हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप क्या बहुत अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था गाउस लॉ और उसका प्रूफ। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। गाउस लॉ। अब गाउस लॉ के एप्लीकेशन में हमारे पास सबसे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज स्फेरिकल सेल, यानी कि हमारे पास क्या होगा, एक स्फेरिकल सेल है जो कि क्या है, चार्ज। यानी कि चार्ज का मतलब होता है हमारे पास स्फेरिकल सेल का सारा चार्ज क्या है, इसकी सरफेस पे है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास तीन केस बनते हैं। पहला केस होता है हमारे पास, इसके बाहर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो सबसे पहला मैं केस लेता हूँ। केस फर्स्ट है हमारे पास आउटसाइड द स्फीयर। अब आउटसाइड द स्फीयर हमारे पास क्या होगा, यानी कि ये पॉइंट हमारे पास है और इसकी यहाँ पे मैं रेडियस आर ले लेता हूँ। अब हमारे पास गाउसियन सरफेस में मानूंगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये इसका गाउसियन सरफेस हो गया। अब हम क्या जानते हैं, हमारा फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है हमारा क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ds। अब यहाँ पे ये हमारा क्या है, कांस्टेंट, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं और ये हमारा क्या हो गया, ds। अब यहाँ पे एरिया क्या है इसका, यानी कि ds कितना है, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, गाउस लॉ लगाना है। गाउस लॉ लगाएंगे तो गाउस लॉ क्या बोलता है, क्लोज इंटीग्रल ए डॉट ds इज इक्वल टू सारा चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो कितनी है, इतनी। तो ये हमने रख दिया ए डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ई हमारे पास कितना हो गया, ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होगा, अगर इसको E1 मानो तो ये हमारे पास E1 की वैल्यू आ गई, यानी कि अगर हमारे पास कोई बाहर बिंदु है तो उसका हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E1 इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब केस 2 है हमारे पास, केस 2 क्या है हमारे पास, R इज इक्वल टू आर, यानी कि ये पॉइंट हमारा कहाँ है, इसकी सरफेस पे। अब इसकी सरफेस पे पॉइंट है तो भी हमारा क्या है, टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, और हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। अब आर हमारा कितना हो गया, आर इज इक्वल टू आर। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, E2 इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर को मैं कैपिटल आर से चेंज कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब थर्ड केस हमारे पास क्या है, केस थर्ड है हमारे पास इनसाइड द स्फीयर, यानी कि इसके इनसाइड में अगर कोई बिंदु होगा, जैसे मान लीजिए ये बिंदु है, तो ये बिंदु यहाँ पे अगर मैं गाउसियन सरफेस मानूंगा, यानी कि ये मेरा गाउसियन सरफेस है, तो इसके अंदर हमारा कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कि पूरा चार्ज क्या है, इसके बाहर है। अब कोई भी चार्ज अंदर नहीं है तो हमारे पास ये क्या हो गया, क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, क्यू की वैल्यू हो गई हमारे पास 0। क्यू की वैल्यू अगर हमारे पास 0 हो गई तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E3 कितना हो गया, 0। तो ये हमारे केस थर्ड की वैल्यू हो गई E3 इज इक्वल टू 0। अब हमको यहाँ से क्या देख सकते हैं, E1 कितना है हमारा, E1 किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के। तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं। और हमारा केस 2 क्या बोलता है, यानी E2 है हमारा 1 अपॉन आर स्क्वायर के, और E3 है हमारा 0। ये हमारा कंक्लूजन निकलता है। अब इससे हमको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारा E है और ये हमारा क्या है, R है। यहाँ पे कोई बिंदु R है, यानी कि R हमारा क्या होगा, एक पॉइंट के लिए होगा, ये वाला पॉइंट भी हमारा R नहीं होगा और ये वाला पॉइंट भी हमारा R नहीं होगा, यानी कि इस फिक्स पॉइंट पे सिर्फ हमारा R है। तो ये एक पॉइंट के लिए हमारा R क्या होगा, वो होगा ये, यानी कि E2 होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू कहाँ पे होगी, यहाँ पे। अब आगे क्या बोल रहा है, ये है इससे आगे, यानी कि अगर इससे आगे मैं जाऊंगा तो ये हमारा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के। तो ये आर स्क्वायर का ग्राफ हमने बना दिया ऐसे।
अब क्या बोल रहा है E3 यानी कि R से पहले हमारा क्या है, ये कितना है 0, तो यहाँ पे कोई ग्राफ हमारा नहीं बनेगा, तो ये हमारा क्या बन गया इसका ग्राफ। अब हम देखते हैं दूसरा इसका एप्लीकेशन। अगला एप्लीकेशन है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, यानी कि हमारे पास इस बार क्या होगा, जो सारा चार्ज है वो स्फीयर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि जैसे वो पूरा फैला हुआ होगा। अब इसको हम क्या मानते हैं, इसकी चार्ज डेंसिटी हम मान लेते हैं रो, और टोटल चार्ज इस पे हम कितना मान लेते हैं क्यू। अब अगेन इसके अंदर 3 केस बनेंगे। पहला केस हमारे पास क्या होगा, इसके बाहर की साइड कोई पॉइंट होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी जो सरफेस है उस पे कोई पॉइंट होगा, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, और तीसरा है इसके अंदर कोई पॉइंट होगा, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाहर वाले के लिए अगर मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा तो हमारे पास कुछ ऐसा दिखेगा, और इसकी मैं रेडियस मान लेता हूं r। अब हमारे पास क्या हुआ, फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट ds, ये हमारे पास कितना हो गया, E डॉट ds इज इक्वल टू E 4 पाई r स्क्वायर, ये हम अभी पहले पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं गॉस लॉ, E डॉट ds का क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये पीछे वाला सेम है, तो इसको मैं जल्दी बता देता हूँ। ये हो गया E 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या हुआ, E इक्वल टू q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या हो गया E1। और अब केस 2 हम लेते हैं, ये केस 1 था, अब केस 2 हम लेते हैं इसके सरफेस पे। केस 2 में क्या हुआ, r इक्वल टू r, तो यहाँ पे हमारा क्या छोटा सा चेंज आएगा, वो सिर्फ है r क्या हो जाएगा, कैपिटल R से चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, E2 इक्वल टू q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब हमारा क्या होगा, केस थर्ड हमारा क्या होगा, इनसाइड में, यानी कि इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर यानी कि हमारा क्या होगा, इस बार जो हमारा पॉइंट है वो अंदर की तरफ है, यानी कि r दूरी पे r डैश मान लेता हूं, तो ये क्या होगा, इसके लिए एक गॉसियन सरफेस होगी। आई होप कि आपको दिख रहा है, तो ये क्या होगी इसके लिए गॉसियन सरफेस। अब मैं रो को कैसे लिखूंगा, रो हमारे पास क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम, यानी कि Q अपॉन V। अब यहाँ पे क्या हुआ, रो इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई 3 पाई r क्यू। ये हमारे पास क्या हुआ, टोटल चार्ज, यानी कि इसका वैल्यू हमारे पास, रो का वैल्यू कितना है, टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब हमको क्या करना है, हमको इस रेडियस के लिए लेना है, इस रेडियस के लिए लेना है, तो हमारा चार्ज कितना है यहाँ पे q डैश, तो ये हमारा क्या हुआ, q डैश अपॉन 4 बाई 3 पाई r डैश q, ये हमारा हो गया। अब q डैश हमारा कितना हुआ, q डैश इज इक्वल टू रो इंटू 4 बाई 3 पाई r डैश q। अब यहाँ पे हम गॉस लॉ लगाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, E डॉट ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, E 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि r डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो गया, q डैश यानी कि 4 बाई 3 पाई r डैश q, और अपॉन में हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन। अब ये हमारे पास नीचे गया, 4 से 4 कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल हुआ, और r स्क्वायर r क्यूब, यहाँ पे r बच गया, तो यहाँ पे E इक्वल टू हमारे पास आ गया रो r डैश अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, E3 की वैल्यू, E3 की वैल्यू कितनी आई, रो r डैश अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये इधर गया, 3 हमारे पास नीचे आ गया, तो ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, E1 हमारा क्या है, 1 अपॉन r स्क्वायर, यानी कि r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और E2 क्या है, कैपिटल R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और हमारा E3 क्या है,
आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली और ये भी इनवर्सली। अब इसका ग्राफ क्या होगा, ग्राफ मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये हमारा क्या है E और ये हमारा है R। अब ये दोनों केस तो हमने पहले वाले में देख लिया था। R क्या है, हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट है, इसकी कोई रेंज नहीं है। तो ये हमारे पास एक पॉइंट है R, और ये कहाँ पे होगा, यहाँ पे। मैं मान लेता हूँ कि इसकी वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे। अब क्या है, इससे आगे यानी कि इसके बाहर आगे की तरफ मैं जाऊंगा तो R के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ हमारे पास ऐसे बन जाएगा। और इससे पहले क्या हो रहा है, यानी कि R के अंदर जब R छोटा है हमारा किससे, कैपिटल R से, तो ये R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ऐसा। तो ये हमारा ग्राफ इसके लिए प्राप्त हो जाएगा। और ये हमारा पूरा इसका E1 E2 3 हमने देख लिया। अब हम देखते हैं केस तीसरा एप्लीकेशन। अगला है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक वायर होगा जिसके, यानी कि ये एक इनफाइनाइट वायर है। अब इस पे चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट है। अब इसका गॉसियन सरफेस यानी कि मैं कैसे मानूंगा, वो होगा एक क्या, सिलेंडर। यानी कि मैंने L लेंथ का क्या मान लिया, एक सिलेंडर मान लिया। अब इसके अंदर तीन केस नहीं बनेंगे, क्योंकि इसके साथ में हम अंदर की साइड सरफेस पे वो नहीं ले सकते, यानी कि इसके सिर्फ बाहर हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इसकी अगर मैं चार्ज डेंसिटी मानूं तो वो कितनी होगी, लेमडा, और टोटल चार्ज हमारे पास कितना होगा, क्यू। अब हमारे पास लेमडा इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन एल, यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे लेंथ है, तो पूरी लेंथ पे कितना चार्ज है, क्यू। तो ये हमारे पास क्यू कितना हो गया, क्यू इक्वल टू लेमडा एल। अब हमारे पास फ्लक्स कितना हो गया, फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी एस। अब हमारे पास क्या हुआ, ई डॉट डी एस, ई बाहर आया और यहाँ पे डी एस। अब डी एस कितना है हमारे पास, 4 पाई आर स्क्वायर, नहीं सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर नहीं, यहाँ पे सिलेंडर है तो कितना हुआ, 2 पाई आर एल। ये इसका क्या हुआ, डी एल। अब हमारे पास क्या हुआ, गाउस लॉ लगाएंगे, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, तो ये क्या हुआ, ई 2 पाई आर एल इज इक्वल टू, क्यों हमारे पास है लेमडा एल, तो हमारे पास क्या हुआ, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से एल से एल कैंसिल हो गया, तो ये क्या हुआ, एल से एल कैंसिल, इज इक्वल टू लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो ये हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइटली चार्ज वायर के कारण इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम अगला देखते हैं। अगला एप्लीकेशन है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड सिलेंडर। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, ये हमारा क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर। अब इसके अंदर हमको क्या बोला है, जो हमारा चार्ज है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि इसके अंदर पूरा डिस्ट्रीब्यूट है। तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, टोटल चार्ज हमारा क्यू है और इसका डेंसिटी कितना है, चार्ज डेंसिटी हमारे पास रो है। अब इसके अंदर फिर से तीन केस बनेंगे हमारे पास, एक बाहर वाला, एक इसकी सरफेस पे और एक इसके अंदर। अगर मैं बाहर वाला केस लेता हूँ, यानी कि इसके बाहर मैं एक गॉसियन सरफेस मान लेता हूँ, जो वो भी क्या होगी, हमारी सिलेंडर। अब बाहर के सरफेस पे हमारे पास क्या आएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। तो बाहर वाली सरफेस के लिए क्या है, एक लाइन चार्ज है। तो लाइन चार्ज है, तो हम पिछले में अभी अभी पढ़ा है हमने कि अगर हमारे पास क्या होगा, E1 इज इक्वल टू 2 के लेमडा अपॉन आर, यानी कि लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमने अभी अभी पढ़ा था कि अगर इनफाइनाइट वायर है तो हमारे पास ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसी केस में भी वही होगा, इसको दोबारा हमको करने की जरूरत नहीं है। अब E2 हमारे पास क्या होगा, E2 यानी कि ये R और ये R, R हमारा क्या होगा, यहाँ पे R के इक्वल। तो हमारे पास क्या होगा, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये सेम हो गया। अब हमारे पास केस थर्ड क्या आएगा, इनसाइड द सिलेंडर। अब केस थर्ड आएगा हमारे पास इनसाइड, यानी कि R हमारा क्या होगा, R से छोटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या मानेंगे, एक छोटा सा सिलेंडर मानेंगे। अब इसके लिए हमारे पास क्या है, हमको दिया हुआ है चार्ज डेंसिटी कितनी है अपनी, रो। तो हम रो को कैसे लिखते हैं, रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज
अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास कितना है, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ये हमारे पास क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम। अब हमको इसके लिए ज्ञात करना है, इसकी हमारे पास रेडियस कितनी है, आर, तो हमारे पास, और इसकी लेंथ कितनी है, एल डेज। अब हमारे पास क्या हुआ, रो इक्वल टू क्यू डेज अपॉन पाई आर डेज का स्क्वायर, या फिर आर का स्क्वायर लिख लो, आर स्क्वायर एल डेज। ये हमारे पास रो हुआ। अब यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू डेज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर एल डेज। ये हमारे पास हो गया क्या, इसका चार्ज। अब हमको क्या करना है, हमको गाउस लॉ लगाना है। गाउस लॉ क्या बोलता है, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ds कितना हुआ, एक छोटा सा हमारे पास ds है। अब पूरे का लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल हो गया। और क्यों हमारे पास कितना है, रो पाई आर स्क्वायर एल डेज अपॉन हमारे पास कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, यहाँ पे पाई से पाई कटा, आर से आर कटा। और अगर टोटल के लिए लेना है तो हमारा एल क्या हो गया, फुल एल हो गया। तो ई कितना हुआ हमारे पास, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि एल से हमारा क्या हुआ, एल भी कैंसिल हो गया। अगर पूरी के लिए मैं लूंगा तो इसकी लेंथ कितनी है, एल, तो ये यहाँ पे एल हो जाएगा हमारा। तो एल से एल भी कैंसिल, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू, यानी कि ई3 हमारे पास क्या हो जाएगा, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हमको क्या करना है, इसका कंक्लूजन निकालते हैं। तो E1 हमारे पास किसके प्रोपोर्शनल है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास 1 अपॉन आर के। और E2 हमारा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन कैपिटल आर के। और E3 हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो है आर के। अब इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये E हो गया और ये R हो गया। और हमारा R हम कितने बार पढ़ चुके हैं, ये क्या है, एक पॉइंट है। अब यहाँ पे हमारे पास 1 अपॉन आर और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये हमारे पास यूं गया और यहाँ पे यूं गया। तो ये हमारे पास इसका क्या बन गया, ग्राफ। अब हम देखते हैं अगला, इनफाइनाइट शीट के कारण इसका क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट। तो हमारे पास क्या होगा, ये मेरे पास है एक इनफाइनाइट शीट, यानी कि अब इसके ऊपर हमको क्या देखना है, मैं एक एलिमेंट लेता हूं, इसको मैं थोड़ा इधर से बनाता हूं ताकि आपको हाँ समझ में आए। अब इसके ऊपर मैं क्या लेता हूं, एक सिलेंड्रिकल शीट, यानी कि ये क्या हुआ, इधर से निकलेगा और इधर दिखेगा, यानी कि ये शीट क्या है हमारे पास, जैसे ये बोर्ड है। अब ये क्या करेगा, इसके ऊपर अगर चार्ज है तो ये आगे की तरफ भी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा और पीछे की तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, यानी कि ये इधर भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा और ये हमारा इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, यानी इसके जस्ट पीछे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, इसके जस्ट आगे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। अब हमारे पास क्या है, ये मान लिया एरिया है हमारे पास ds और ये एरिया है हमारे पास ds। अब टोटल हमारे पास क्या हुआ, टोटल फ्लक्स हमारे पास कितना होगा, टोटल फ्लक्स इक्वल टू हो गया हमारे पास ई ds ई डॉट ds प्लस ई डॉट ds, यानी कि टोटल फ्लक्स कितना हो गया, ई टू ई डॉट ds। ये हमारे पास टोटल फ्लक्स हो गया। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे सिग्मा, यानी कि ये सिग्मा यानी सरफेस पे इसकी क्या है, चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा हमारे पास क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन इसका सरफेस। अब हमारे पास टोटल चार्ज क्यों है अपॉन ds, यानी कि हम इतने पे ले रहे हैं, पूरी पे अभी नहीं ले रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अब क्यों इसको हम लिखेंगे q इक्वल टू सिग्मा ds। अब हमारे पास क्या होता है 2e डॉट ds, यानी कि हमारे पास फ्लक्स कितना हुआ 2e डॉट ds इक्वल टू क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यों हमारा कितना है सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ds से हमारा क्या हो गया, ds कैंसिल हो गया, क्योंकि इनफाइनाइट शीट का हम ds नहीं निकाल सकते, यानी अब इसका छोटा सा एलिमेंट ds है, इतने कितने लेंगे, क्योंकि इसका हम टोटल इंटीग्रेशन निकाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट शीट कितना है, इसकी लेंथ कितने है वो हमको नहीं पता, इसलिए हम इसको क्या रखेंगे, सिर्फ ds ही रखेंगे। अब ds से हमारे यहाँ पे ds कैंसिल होगा, इसलिए हमको इंटीग्रेशन भी नहीं करना पड़ेगा। अब e कितना हो गया हमारा
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा क्या हो गया, इस शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगला है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, कोई कंडक्टर बॉडी है, यानी कोई कंडक्टर है। अब इसका एरिया हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम एज्यूम करते हैं इस पे चार्ज कितना है हमारा, क्यों, और हमारी इसकी डेंसिटी कितनी है, चार्ज डेंसिटी है हमारे पास सिग्मा। तो इस पे हम छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं, जैसे ये मेरे पास कोई एलिमेंट है, तो इसका एरिया हमारे पास कितना है, ds इसका एरिया है, और इस पे हमारे पास E इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमारे पास फ्लक्स क्या हुआ, फ्लक्स हुआ इक्वल टू E डॉट ds। अब हमारे पास हम इसको ds ही रख लेंगे, क्योंकि अभी हमको एरिया पता नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, E डॉट ds। अब हमको क्या करना है, हमारा गाउस लॉ क्या बोलता है, E डॉट ds इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास Q क्या था, Q हमारे पास, अगर ये हमारे पास क्या है, सिग्मा, सिग्मा है, तो हमारे पास क्या हुआ, सिग्मा ds। ये इसका क्या हो गया, चार्ज, ये हम अभी अभी पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E डॉट ds को हम क्या कर सकते हैं, सिंपल E डॉट ds लिख सकते हैं। अब हमारा क्या हुआ, ds से हमारा ds कैंसिल हो गया, ds से ds कैंसिल हुआ, तो E इक्वल टू हमारे पास क्या बता, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास क्या हुआ, कंडक्टर के कारण, हमारी चार्ज कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला एप्लीकेशन है हमारा फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। यानी कि हमारे पास क्या है, कोई कंडक्टर है, उसके ऊपर हमको क्या देखना है, फोर्स देखना है। तो हम इसके ऊपर क्या लेते हैं, 2 पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट हमारा Q है और एक पॉइंट P है। अब हमारे पास यहाँ क्या है, अगर मैं यहाँ मानूं कि जो चार्ज है हमारे पास, दोनों चार्ज सेम है, यानी कि दोनों प्लस प्लस है या फिर दोनों माइनस माइनस, तो वो क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे को क्या करेंगे, सेम चार्ज है तो रिपेल करेंगे, और अगर डिफरेंट चार्ज है तो वो क्या करेंगे, अपने को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि उनका दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा, और इनका दोनों को क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब हमारे पास E क्या होगा, E इक्वल टू हमारे पास होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये चीज हम पढ़ चुके हैं। अब E हमारे पास यहाँ पे क्या है, E1 प्लस E2, तो E को हम लिख सकते हैं E1 प्लस E2, और वो क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्या हुआ, यहाँ पे Q पॉइंट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, E1 बराबर है किसके, माइनस E2 के, या फिर मैं E2 को प्लस मानूं तो E1 बराबर है, यानी कि E1 नेगेटिव को है मानो, प्लस E2 इक्वल टू क्या है, 0। तो E1 कितना है हमारे पास, E2 के बराबर है। अब E1 को मैं यहाँ पे E2 के बराबर लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे 2E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे E2 कितना हो गया हमारे पास, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास F क्या होता है, F होता है हमारे पास F बराबर क्यू E, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चार्ज के मल्टीपल में, तो हमारा F होता है। तो F हमारे पास क्यों क्या लिखते हैं, अगर इसका डेंसिटी हमारे पास सिग्मा है तो सिग्मा इंटू ds, और E क्या है हमारे पास, E2, यानी कि इसको मैं E2 लिखूंगा तो हमारे पास सिग्मा ds, और यहाँ पे E2 क्या हो गया, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर ds अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या हो गया, F पूरे टोटल पे हो गया। अब हमको क्या लेना है, एक यूनिट एरिया पे इसका F यानी फोर्स लेना है, तो यूनिट एरिया पे फोर्स लूंगा तो F इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ds अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, ds, यानी कि यूनिट एरिया आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, टोटल ds के बहुत सारे हैं, यानी ds के बहुत सारे, इसका हमको एरिया पूरा पता नहीं, इसलिए हमने ds के बहुत सारे लिए। अब ds के बहुत सारे हैं हमारे पास, तो हमारे पास क्या हुआ, ये टोटल का है और हमको यूनिट का निकालना है, तो यूनिट का निकालेंगे तो F क्या होगा, ds से डिवाइड हो जाएगा, ds कैंसिल हुआ, और हमारे पास F कितना आ गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका फोर्स। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।